देखिएगा बेटा, कक्षा 11वीं की बात कर रहे हैं हम। कक्षा 11वीं में फिजिक्स में आपका जो अध्याय 1 है भौतिक राशियां, आपका अध्याय 1 में है भौतिक राशियां। पहले तो हम ये बात करेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। वे समस्त राशियां जिनका वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सके, वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है भौतिक राशियां, 2 प्रकार की होती है बेटा। एक होती है सदिश भौतिक राशि और दूसरी होती है अदिश भौतिक राशि, है ना। अब ये कितने प्रकार की होती है भाई साहब? 2 प्रकार। सदिश और अदिश। अब सदिश भौतिक राशि किसे कहते हैं? प्रश्न बनता है कि सदिश भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश भौतिक राशि कहलाती है। यानी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने या प्रकट करने के लिए, दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है, सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ले सकते हैं विस्थापन एक सदिश भौतिक राशि है। वेग, त्वरण, पानी पीना हो तो बोल देना, नीचे मैडम है ना अपनी, है ना बेटा, नीचे शर्माना नहीं, मैडम को बोलना है ना। चाय पीना हो तो बोल देना, मैडम चाय बनाओ, सर ने बोला, हमारे सबके लिए, है ना। हाँ, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये और भी हैं, और भी राशियां हैं, है ना। ये सभी आपकी सदिश भौतिक राशियां हैं। नंबर 2, वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए
केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश अदिश भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे अब उदाहरण में आप लिखेंगे, उदाहरण में लिखो बेटा, जैसे में दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा आदि। ठीक है ना। अब बेटा, अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने आपको दिशा के आधार पे और परिमाण के आधार पे भौतिक राशियां बताई, है ना। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। अब हम बात करेंगे मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बात करेंगे तो देखिएगा, मूल भौतिक राशियां आपकी कितनी हैं? 7। लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा। भैया पढ़ो तुम, है ना, घूम लो थोड़ा सा, देख लो, फिर पढ़ाई भी करना है ना। विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की, आजा बेटा, पढ़ना हो तो पढ़, सवाल कर, गाइड लिखे नहीं, किताब है, ले, बैठेंगे कोई भी नहीं, बैठेगा कोई नहीं, बैठना किसी को नहीं है। पढ़ो, ले लो, नौवीं वाले सवाल करो रे, ले निशा, नौवीं के सवाल कर दो, जो जो कराएं करो, बैठ के दोनों तीनों बैठ जाओ, सवाल करो। तो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। देखो बेटा, आपकी ये 7 भौतिक राशियां मैंने लिखी, कितनी? 7। ये आपकी 7 भौतिक राशियां हैं। और इन राशियों को, पहली लंबाई, दूसरी, देखो यहाँ पे मैंने पहली भौतिक राशि के लिए आपकी लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अब इनसे उत्पन्न हुई, इन मूल भौतिक राशियों से जो राशियां उत्पन्न हुई है, कौन कौन सी है? लंबाई से क्या उत्पन्न हो, देखो लंबाई से कौन कौन सी राशियां उत्पन्न होती है बताओ। जैसे आपने देखा होगा क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यही है ना। तो ये लंबाई, चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी एक लंबाई होती है बेटा। जैसे अभी मैंने बोला कि ये जो आपका ये बोर्ड है ना, ये कितना लंबा, इतना लंबा है ना। अब इसको मैं अगर खड़ा कर दूं, देखो इस बोर्ड को मैंने यूं खड़ा कर दिया, तो अब लंबाई बदल गई। तो ये भी चौड़ाई भी एक लंबाई है ना। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा व्युत्पन्न राशि में? व्युत्पन्न राशि में आ जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है बेटा। फिर आयतन, आयतन भी व्युत्पन्न राशि है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ऊंचाई भी तो लंबाई होती है एक प्रकार की, है ना। ऊंचाई मतलब लंबाई होती है, वो भी, उसको भी हम मीटर में नापते हैं। लंबाई को भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को मीटर में, गहराई को भी मीटर में नापते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आयतन, ठीक है ना। फिर क्षेत्रफल, आयतन, और बताओ घनत्व, दाब, बल, कार्य, वेग, त्वरण, चाल, संवेग, आवेग आदि के ये व्युत्पन्न राशियां हैं जो किससे, इनसे व्युत्पन्न हुई है, मूल राशियों से उत्पन्न हुई। अब मूल राशियां, ये आपकी मूल राशियां कितनी हैं? ये मूल राशियां परस्पर स्वतंत्र होती हैं, परस्पर अपरिवर्तित होती हैं, एक दूसरे में बदल नहीं सकते इनको। लंबाई को आप द्रव्यमान में नहीं बदल सकते, द्रव्यमान को समय में नहीं बदल सकते, स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं, परस्पर अपरिवर्तित होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां वे सभी राशियां होती है जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है। जो राशियां मूल राशियों से प्राप्त की जाती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। 7 मूल राशियां हैं, इसलिए 7 मूल राशियों के मात्रक भी 7 हैं। मूल मात्रक भी कितने हैं? 7। तो मूल मात्रक कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो बताओ लंबाई का मात्रक क्या है, तो आप मीटर बोलेंगे। वैसे तो किलोमीटर भी होता है ना। देखो लंबाई को अपन क्या में नाप सकते हैं? मिलीमीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। मगर एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर ही आता है। क्या आता है? मीटर आता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है बेटा? केल्विन, है ना। यूं तो ताप के 3-4 मात्रक हैं। एक तो सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक र्यूमर होता है, एक केल्विन होता है। 4 है, मगर 4 में से केल्विन को ही मूल मात्रक माना गया है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है केंडेला। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वो पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। क्या में नापते हैं? मोल। तो मैंने मूल राशियां और मूल राशियों के मूल मात्रक आपको बताए, है ना। चलिएगा, अब हम बात करेंगे जो व्युत्पन्न राशि हमारी है उनकी बात कर लेते हैं, और विमेय सूत्र की भी बात करेंगे, है ना। विमेय सूत्र की भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब इसके बाद में मैंने लिया आपके सामने लंबाई लिया। मैंने क्या लिया? मैंने लिया, चलो आपके सामने लिया मैंने लंबाई का विमेय सूत्र। लंबाई का विमीय सूत्र लिखिए। विमीय सूत्र
लिख दो। देखो भैया, लंबाई का विमेय सूत्र मुझे लिखना है, तो लंबाई को मैं एल से लिखूंगा। क्या से लिखूंगा? लंबाई को एल फॉर लेंथ, समझिएगा। एल फॉर होता है लेंथ, यानी लंबाई। एम फॉर होता है मास यानी द्रव्यमान, और टी फॉर होता है टाइम यानी समय। टी फॉर MLT, ये 3 विमाएं लेंगे अपन, MLT। अब लंबाई का मुझे विमेय सूत्र लिखना है, तो लंबाई का विमेय सूत्र हो जाएगा L। क्या हो गया? इसकी घात कुछ नहीं, एक रहती है। एक को लिखा नहीं जाता बेटा, एक को कभी नहीं लिखते। इसमें M क्या है? M है क्या इसमें? तो 0, M 0 है। T है क्या इसमें? तो यहाँ T 0 है। तो विमेय सूत्र को कोष्टक, ये विमेय सूत्र किसका? लंबाई का विमेय सूत्र क्या है? M0LT0, M0LT0 कोष्टक में ये विमेय सूत्र है। लंबाई का विमेय सूत्र ये होता है। अब मैं आपसे पूछूं या मैं लिख दूं कि भैया द्रव्यमान का विमेय सूत्र लिखो। द्रव्यमान का विमेय सूत्र लिखिए। तो द्रव्यमान को मैंने क्या से दर्शाया? M से। तो क्या हो जाएगा बेटा? M। L क्या है? 0 है। T क्या है? 0 है। ये किसका है? द्रव्यमान का विमेय सूत्र। M L0T0, L0T0, M L0T0, M L0T0, ये द्रव्यमान का विमेय सूत्र हो गया ना विमेय सूत्र। अब मुझे T यानी समय का विमेय सूत्र लिखना है। किसका लिखना है? समय का। तो देखिएगा समय का विमेय सूत्र कैसे लिखते हैं, ये लिखेंगे अपन। समय का समय को T से दर्शाते हैं बेटा। तो M0, इसमें M नहीं है, इसमें L भी नहीं है, तो जो नहीं है उसको 0 बना दो। ये समय का विमेय सूत्र हो गया बेटा। ये क्या है? M0LT L0T, ये समय का विमेय सूत्र है। ठीक है, कठिन है क्या? सरल है। चलो अब हम बात करेंगे बेटा विस्थापन का विमीय सूत्र। विस्थापन का विमीय सूत्र, पहले तो अपन 2 मिनट, हाँ विमीय सूत्र लिखना है। पहले तो अपन इसको परिभाषित करेंगे। विस्थापन क्या है? अपन एक बात करते हैं कि विस्थापन क्या है ना। देखिएगा जैसे ये सड़क है आपकी, ये क्या है? सड़क। इस सड़क पे ये कार है ना, ये आपकी कार है, ठीक है, ये आपकी कार है। अब ये कार इसी दिशा में चल रही है और यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, ये चल के यहाँ पे आ गई। तो जो दूरी है इन दोनों कारों के, ये मतलब ये बीच कितनी दूरी इसने तय करी, एक ही दिशा में। लिखो यहाँ लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा एक ही दिशा में, किसी वस्तु द्वारा एक ही दिशा में, ये आपके 9th में भी है, ये आपके 9th में है विस्थापन। 9th की विज्ञान की अगर आपके पास है क्या कुछ गाइड वाइड है? चलो वहाँ मैं निकालूंगा, देखो ढूंढूंगा कभी होगी तो। वैसे मैंने क्या दे दी किसी को, तो किसी वस्तु द्वारा एक ही दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका SI मात्रक, SI
आई मतलब इंटरनेशनल, एस यानी सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। इसका एसआई मात्रक मीटर है, मीटर है। इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक लंबाई तो है, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी को लंबाई बोलते हैं, दूरी कहो या लंबाई कहो। तो विमेय सूत्र, विस्थापन का विमेय सूत्र लिखेंगे। विस्थापन का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र लंबाई, विस्थापन क्या है? लंबाई। तो एल, m0 एल टी 0, इसमें टी 0 है। आज जाके किताब खोलना 9th की, किसी से ले लेना उधार, गांव में तो दे देते हैं, बहुत बच्चे हैं 9वीं पास हुए होंगे ना, उनसे ले लेना, उसमें ये है विस्थापन। 9th का मतलब 25% आपको 11th में मिलेगा, 25% पाठ्यक्रम आपको 11th में होगा, ठीक है ना। अब विमीय सूत्र आपका क्या हो गया? लंबाई है, विस्थापन क्या है? एक लंबाई है, लंबाई है एल। तो द्रव्यमान क्या है? क्या उसमें नहीं, द्रव्यमान 0 है। टाइम क्या है? 0। ये विस्थापन का विमीय सूत्र मैंने आपको बता दिया। विस्थापन का मात्रक बता दिया। विस्थापन कहते किसे हैं? विस्थापन एक ही दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। अब भैया विस्थापन के बाद में हम बात करेंगे दूरी की। किसकी? दूरी। मगर इसमें क्या होता है, अब समझना, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। जैसे यहां से किसी व्यक्ति ने चलना शुरू करा, है ना, और ये सड़क है आपकी, ठीक है ना। तो ये यहां से चल के यहां पे आया, तो इसकी पूरी लंबाई गिनी जाएगी, मगर विस्थापन में पूरी लंबाई नहीं गिनी जाती। विस्थापन में एक ही दिशा में चली दूरी मानी जाती है ना। विस्थापन में एक और चीज लिखना थी, 2 मिनट। दूरी के बारे में बताने से पहले मुझे बताना आपको विस्थापन के और बारे में। लिखो बेटा, इसी में लिखना, जगह लिखो, पहले इसी में लिखो आप। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। अब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा। देखो, मैं यहां से गया, ए से मैंने चलना शुरू करा, और ए से मैं बी तक गया। कहां तक गया? बी तक गया। ए से बी तक गया मैं, कितने मीटर चला? 5 मीटर चला। ए से बी तक मैं कितने मीटर चला? 5 मीटर चला। विस्थापन कितना हुआ? d1 कितना? 5 मीटर। अब बी से वापिस ए पे आ गया, तो विस्थापन d2, मगर -5 मीटर। अब दिशा बदल गई, तो माइनस क्या बताता है? विपरीत दिशा को बताता है। माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को बताता है। अभी मैं पूरब से पश्चिम में गया, तो प्लस, पश्चिम से वापिस पूर्व में आया, तो दिशा विपरीत हो गई। अब d1 + d2 कितना हो गया? 5 - 5 = 0। वापिस वहीं पे आ गया जहां से चला था। विस्थापन 0 हुआ, विस्थापन 0 हुआ, और यहाँ विस्थापन धनात्मक है, कुछ नहीं मतलब धनात्मक। दिशा बदल गई, विस्थापन ऋणात्मक हो गया। तो विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और शून्य भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात छूट गई थी अपनी, जो मुझे एकदम याद आ गई, मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे दूरी की। दूरी किसे कहते हैं? किसी भी दिशा में चली गई लंबाई, है ना। लिखो, किसी भी दिशा, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में चली गई लंबाई। कल याद करके आइएगा और सुनाइएगा, है ना बेटा। ये 12वीं की बच्ची है, इसका नाम विद्या है, ये 12वीं पढ़ती है। ये सब हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, और अभी 11th में टॉप आई है क्लास में ये सबसे टॉप थी। शिवपुर पढ़ने जाती है,
और हाईएस्ट इसी का बना पूरी क्लास में। साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी इसने लिया है। और ये बच्चा मोहित है, इसका अभी उत्कृष्ट में पढ़ता, रतलाम उत्कृष्ट में। कितना बना तेरा? 86% बना नाइन्थ में ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी भी दिशा में चली गई, किसी भी दिशा में चली गई लंबाई, किसी भी दिशा में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी भी दिशा में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ए बेटा, उस कृष्णा से मिलके जाना बेटा, नीचे है ना। किसी भी दिशा में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि बेटा? अदिश, अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। जैसे देखो बेटा, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना, उसी को लेते हैं अपन। ए से बी तक गए, कितने चले? 5 मीटर। ए से बी तक 5 मीटर चले, फिर वापिस रिटर्न हुए बी से ए तक फिर 5 मीटर। तो कुल दूरी बताओ कितनी? 5 धन 5 बराबर 10 मीटर। देखो दूरी जुड़ जाती है, वो विस्थापन दिशा बदली तो घट जाएगा। विस्थापन में 0 हो जाता, मगर इसमें 0 नहीं हुआ, इसमें 10 हुआ। इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसको दिशा से मतलब नहीं है क्योंकि यह दिशा है। इसको परिमाण से मतलब है, केवल परिमाण से मतलब है। परिमाण यानी मात्रा, ठीक है ना। चलिए अब इसका विमेय सूत्र, दूरी का विमेय सूत्र क्या होगा बताओ? दूरी यानी क्या? लंबाई। दूरी का विमेय सूत्र, दूरी का विमेय सूत्र, तो दूरी यानी लंबाई n, t 0 m 0। दूरी का विमेय सूत्र क्या हुआ? m 0 l t 0, m 0 l t 0 दूरी का विमेय सूत्र है। है ना। अब इसके बाद हम आते हैं बेटा क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल से पहले तो मैं लूंगा वेग, लेता हूं मैं वेग की बात करेंगे। वेग किसे कहते हैं, है ना। वेग किसे कहते हैं तो बेटा इसका परिभाषा हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में चली दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। सूत्र भी लिख देता हूं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या? विस्थापन बटे समय। वेग को v से दर्शाते हैं, है ना। अब वेग विस्थापन बटे समय, वेग की बात करें तो वेग
धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। अब क्यों भैया शून्य भी क्यों हो सकता है, ये प्रश्न बनता है। शून्य शीशी है क्या, सही की शीशी? शून्य भी क्यों हो सकता है बताओ, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? क्योंकि वेग किस पे निर्भर करता है, विस्थापन पे। और विस्थापन कैसा है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो जो विस्थापन के गुण हैं वही गुण किस में पाए जाएंगे, वेग में पाए जाएंगे, क्योंकि वेग उस पर निर्भर करता है ना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भैया वेग एक सदिश राशि है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। वेग का विमेय सूत्र वेग का विमेय सूत्र, देखो भैया अब आपके लिए वेग का विमेय सूत्र कैसे बनेगा देखिएगा। ये क्या, विस्थापन। विस्थापन यानी क्या, एक लंबाई है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन, तो लंबाई। और समय को टी। अब ये एल और टी ऊपर जाएगा तो यहाँ एक घात है बेटा, अभी धन की एक है, ऊपर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, ऋण का एक हो गया ना, ऋण का एक। तो विमेय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, इसका विमेय सूत्र हो जाएगा m0 l t - 1 और कोष्टक बंद, क्योंकि इसमें m नहीं है तो उसको जीरो मान लेंगे, जो चीज नहीं है उसको जीरो मान ली जाती है। m0 l t - 1 ये आपका वेग का विमेय सूत्र मैंने निकाला। चलो अब वेग के बाद हम आते हैं त्वरण पे। किस पे आएंगे, त्वरण। देखिएगा आप, त्वरण इसमें दिख रहा है त्वरण, है ना। लिखो बेटा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या, वेग बटे समय, वेग बटे समय, है ना। त्वरण का मात्रक, त्वरण का, वेग का मात्रक लिखा था अपन ने कि नहीं लिखा था? देखो तो वेग का मात्रक जो भी मैंने लिखा उसमें मात्रक लिखा था, लिखो वेग का मात्रक लिखो बेटा, वो छूट गया अपना। लिखो वेग का मात्रक होता है, या लिखो वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ये कैसे होता है, आप चाहो तो मैं समझा भी देता हूं, देखिएगा आप, देखिएगा ध्यान से। त्वरण बराबर क्या है, वेग बटे, और वेग बराबर क्या होता है, वेग की जगह क्या आ जाएगा, वेग की जगह आ जाएगा विस्थापन बटे, वेग की जगह तो आ गया विस्थापन बटे समय, और नीचे पहले से क्या है, नीचे पहले से समय, ये समय अलग। देखो वेग की जगह तो आपने क्या लिख दिया, विस्थापन बटे समय, और नीचे फिर समय। आगे बात समझ में? तो ये हो गया भैया विस्थापन, विस्थापन यानी दूरी, तो वो मीटर में नापते हैं, समय को सेकेंड में, फिर समय को सेकेंड में, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए ना। ऐसे त्वरण का सूत्र बना है। अब त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है।
यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है, क्योंकि त्वरण वेग पे निर्भर करता है और वेग विस्थापन पे निर्भर करता है, इसलिए यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। और अब इसका विमेय सूत्र, त्वरण का विमेय सूत्र हमें लिखना है। लिखो, त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये क्या है, एम मीटर है ना, मीटर है ना, मीटर यानी लंबाई, समय सेकंड यानी समय, समय यानी टी की घात 2, एल टी की घात 2, क्या हो गया बेटा? ये एल टी माइनस 2 ऊपर चला गया तो माइनस का हो गया, एम इसमें है नहीं तो 0 लगा दो और कोष्टक में बंद कर दो। ये विमीय सूत्र हो गया, त्वरण का विमीय सूत्र m0 lt माइनस 2। चलिए अब त्वरण के बाद हम आते हैं बल यानी फोर्स। देखो बल किसे कहते हैं? बल एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि ऐसा भौतिक कारक, ऐसा भौतिक कारक जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार, ऐसा भौतिक कारक जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने की चेष्टा या प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल, ऐसा भौतिक कारक बल कहलाता है। देखो जैसे मान लो ये सड़क है ना, इस सड़क पे आपकी ये कार चल रही है या जो भी गाड़ी है आपकी, बस है, बस चल रही है ना। अब इसको हमें रोकना है। अभी कौन सी अवस्था में ये? गतिशील अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गतिशील अवस्था में। मुझे इसको रोकना है तो मुझे ब्रेक पे क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक पे मुझे बल लगाना पड़ेगा और बल लगा के मुझे इसको रोकना पड़ेगा, तो विराम अवस्था में आ जाएगी। बल लगाने से इसकी स्थिति बदल गई, गति अवस्था से विराम अवस्था में। अगर मान लो ये ठेला गाड़ी है और ये रखी हुई है सड़क पे, तो मैंने यहाँ से धक्का दिया तो ये चलने लग गई। बल लगाने से विराम अवस्था से गति अवस्था में आ गई, गति यानी कि उसकी स्थिति बदल गई। अगर हमें दिशा बदलनी हो, देखो ये हमारी सड़क है और हमें इधर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या मुझे इधर से इधर जाना है ना, तो मुझे इसकी दिशा बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हैंडल पे अगर साइकिल है तो हैंडल पे मुझे बल लगा के उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। तो कभी कभी दिशा बदलने से हमें परिणाम मिलते हैं, सॉरी बल लगाने से हमें परिणाम मिलते हैं, मगर कभी कभी परिणाम नहीं मिलते हैं। जैसे ये दीवार है, अब इस दीवार पे मैं बल लगाऊंगा तो ये क्या खसकेगी क्या? तो यहाँ पे एक प्रयास होता है, एक प्रयास हो रहा है, मगर परिणाम जीरो है, परिणाम जीरो। बल हमने खूब लगा दिया, 10 न्यूटन का 50 न्यूटन का बल लगा दिया, मगर रिजल्ट क्या आया? जीरो। तो कभी कभी प्रयास होता है, रिजल्ट नहीं आता है।
तो आकार बदलने की बात हुई। आकार कैसे? जैसे रबड़ की गेंद है, रबड़ की गेंद को हम हथेलियों में लेके दबाएंगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? अंडाकार। पहले कैसा था? गोलाकार। दबाया, अंडाकार हो गया, है ना। तो आकार बदल दिया जाता है, दिशा बदल सकते हैं, उसकी स्थिति बदल सकते हैं। विराम में है तो गति में है, गति में है तो विराम में आ जाती है। मगर कभी कभी रिजल्ट 0 भी आता है। जैसे कि दीवार पे बल लगाते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 होता है। बल एक सदिश राशि है, बता दिया मैंने। सूत्र लिखो बेटा। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू विस्थापन। द्रव्यमान इंटू विस्थापन, द्रव्यमान इंटू विस्थापन। अंग्रेजी में लिखोगे तो अंग्रेजी में ऐसे लिख दो, F इज इक्वल टू एम, नहीं द्रव्यमान इंटू विस्थापन नहीं बेटा, त्वरण लिखना है। द्रव्यमान इंटू त्वरण बेटा, एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब भैया इसका मात्रक, किसका मात्रक? बल का मात्रक क्या होगा? हम निकाल लेते। देखो, याद करने की जरूरत नहीं है। बल का मात्रक हम खुद बनाएंगे। बल का मात्रक, ये क्या द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को क्या में नापते हैं? किलोग्राम में। और त्वरण का भी मैंने बताया था ना, त्वरण का क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था ना। त्वरण, ए मतलब त्वरण होता है, ए मतलब त्वरण को ए से दर्शाते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और अगर इतना बड़ा बोलने में दिक्कत आती है, बोले सर ये तो बहुत कठिन है सर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इनके बीच में गुणा है ना। तो तुमको अगर ऐसा लगे कि नहीं हमको तो कठिन लग रहा है, तो इस पूरे को न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। इस पूरे का एक स्पेशल नाम हो गया न्यूटन। अगर ये बोलो तो भी सही, और डायरेक्ट न्यूटन बोल दोगे तो भी सही। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है, या न्यूटन होता है। बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र हम बात करेंगे तो देखो, द्रव्यमान है, ये क्या है? एम फॉर मास, तो मास। ए का हमने क्या लिखा था विमीय सूत्र? बताओ, ए का विमीय सूत्र क्या था? LT-2। त्वरण का देखो, त्वरण का विमीय सूत्र मैंने आपको क्या बताया? त्वरण का क्या था? LT-2 था, LT-2 था ना। देखो, ए ने त्वरण की जगह क्या आ गया? LT-, और द्रव्यमान जगह। और इस प्रकार से ये हमारा बल का विमीय सूत्र हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, F बराबर क्या था? एम ए। F बराबर क्या था? एम ए। अगर m यानी द्रव्यमान, m अगर हम लिख दें 1 kg, क्या लिख दें? 1 किलो। द्रव्यमान कितना है? पिंड का द्रव्यमान 1 किलो। 1 किलो का कोई पिंड है, कोई वस्तु है, और a बराबर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, तो क्या हो जाएगा? F बराबर m की जगह कितना रखना है? 1, a की जगह कितना रखना है? 1 गुणित 1। 1 क्या है? 1 न्यूटन है। यानी कि इसको हम ऐसा परिभाषित करें कि 1 किलोग्राम के पिंड पर बल आरोपित करने से, 1 किलोग्राम के पिंड पर बल आरोपित करने से वह या उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो लगाया गया बल 1 न्यूटन कहलाता है। क्या हो जाएगा? यदि, चलो इसको ध्यान रखिएगा, यदि किसी 1 किलोग्राम के
पिंड, यदि किसी 1 किलोग्राम के पिंड पर कोई बल आरोपित या लगाने से, आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो लगाया गया बल 1 न्यूटन कहलाता है। लगाया गया बल 1 न्यूटन कहलाता है। तो लगाया गया बल 1 न्यूटन कहलाता है। मैंने आपको 1 न्यूटन की परिभाषा बता दी। कभी प्रश्न आ जाए 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं, तो आपको ये फिर ये लिखो, ये लिख लो, ये चलो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कार्य। किसकी बात करेंगे अब हम? कार्य की। कार्य यानी वर्क, कार्य यानी वर्क। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। लिख लिया बेटा ये? तो देखिएगा W इज इक्वल टू F इंटू डी। F इंटू डी है ना। यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर, यदि किसी वस्तु पर F बल आरोपित, यदि किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने से वह वस्तु d मीटर तक विस्थापित होती है, d मीटर तक विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य W बराबर F गुणित D होता है। F गुणित D होता है। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है? देखो, बल का मात्रक बोलो बेटा। बल का मात्रक न्यूटन, और D यानी विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। ठीक है ना। कार्य का मात्रक हो गया। कार्य का विमेय सूत्र, कार्य का, देखो, हाँ सॉरी पहले तो इसमें लिखो बेटा। कार्य शून्य भी हो सकता है। कार्य शून्य भी हो सकता है। कार्य शून्य भी हो सकता है। जैसे देखो, मैंने ये दीवार है बेटा, इस दीवार पे मैंने बल लगाया F लगाया मैंने। जैसे मान लो किसी दीवार पे मैंने बल लगाया, F लगाया मैंने 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का दीवार पे बल लगाया। इस दीवार पे मैंने बल लगाया। इसमें विस्थापन होना चाहिए, मतलब ये खसकना चाहिए। अब कितने मीटर खसकी? 1 मीटर खसकी के 2 मीटर खसकी के 50 मीटर खसकी, तो D कितना है? 0 है, क्योंकि दीवार तो खसकेगी। तो भैया W क्या हो गया? 0। तो कार्य शून्य भी हो सकता है। कभी कभी कार्य शून्य भी हो जाता है ना। बिजली के खंभे पे बल लगाएंगे, नहीं खसकेगा, तो वो वाली बात है ना। अब कार्य का विमेय सूत्र हम आपको बता देते हैं। देखो, कार्य का विमेय सूत्र, कार्य का विमेय सूत्र, कार्य का विमेय सूत्र क्या होगा? कार्य का विमेय सूत्र बताइए भैया। W बराबर क्या था? FD था ना। तो
इसका विमीय सूत्र हो जाएगा आपका एफ। एफ का क्या था बेटा? बल का देखो तो अभी मैंने लिखा है ना आपको, एम एल टी माइनस 2 था ना। और डी, डी क्या है? डी लंबाई है, डी यानी विस्थापन, तो एक एल और आ गया। देखो बल का तो ये आ गया, और डी का एल, तो एक एल और एक एल कितने हो गए भाई साहब? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये किसका सूत्र हो गया? कार्य का विमीय सूत्र। कठिन है कि सरल है? सरल पक्का? तो मैंने आज जो पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया? अब ये आपको है ना बेटा नोट्स भी बनाना है।